नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इफेक्टिव गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी यूजिंग स्टोकास्टिक एंड आरएसआई, स्टोकास्टिक ओसिलेटर और आरएसआई को यूज करके एक बहुत ही इफेक्टिव गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे, जिसका एक्यूरेसी अमेजिंग होगा। आप अगर ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आप ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी पाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पर मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है, XAU USD 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है। तो आप 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स में ये ट्रेड कर सकते हैं। आज संडे है, मार्केट यहाँ क्लोज्ड है, कल ओपन होगा। फ्राइडे को यहाँ क्लोज्ड हुआ था। यहाँ पर कुछ सिग्नल्स हैं और वो सिग्नल्स हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे बाई परफेक्ट है या नहीं ये वेरीफाई करना है, और कैसे सेल का सिग्नल इफेक्टिव है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो इंडिकेटर्स यूज करेंगे। एक तो है ये स्टोकास्टिक ओसिलेटर, इसका हम सेटिंग देख सकते हैं। यहाँ पैरामीटर पर जाकर अगर हम सेटिंग देखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग का आता है स्टोकास्टिक ओसिलेटर, उसी सेटिंग का है 533। और दूसरा है आरएसआई इंडिकेटर 4 पीरियड का, सिर्फ हमें 4 पीरियड का आरएसआई लगाना है। और ये ओवर सोल्ड और ओवरबोट जोन है वो डिफॉल्ट रहेगा। अब हमें पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि सिग्नल परफेक्ट है नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टोकास्टिक ओसिलेटर देखना है। अगर हमें स्टोकास्टिक ओसिलेटर सिग्नल दे रहा है तो हम यहाँ पर आरएसआई को वेरीफाई करेंगे। आरएसआई भी वहां पर कंबाइन कर रहा है, आरएसआई भी सिग्नल दे रहा है, तो हम वहां पर सिग्नल लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, ये स्टोकास्टिक है। अगर ये ऊपर वाला लाइन है, जो 80 का लाइन है, वहां से स्टोकास्टिक नीचे वाला लाइन पर आता है। ये अगर ऊपर से नीचे वाला लाइन पर आता है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा पाई का सिग्नल वेरीफाई करना है। वो कैसे वेरीफाई करना है, स्टोकास्टिक के दो लाइंस होते हैं। दो लाइंस को देखना है, एक आपस में बिना टच किए हुए नीचे उतरना चाहिए। बिल्कुल यहाँ 80 के लाइन से नीचे 20 के लाइन पर एक आपस में बिना टच किए हुए नीचे आया था। ये होने के बाद आपको आरएसआई नीचे देखना है 4 पीरियड का। जब ये नीचे आएगा उसके बाद आरएसआई अगर नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है, आरएसआई का शेप नहीं देखना है, कैसे आया है, कहां से आया है, ये नहीं देखना है। बस आरएसआई 30 का लाइन को क्रॉस करता है और ये उस टाइम पर या तो नीचे रहता है या क्रॉस किया हुआ होता है। जस्ट उसी कैंडल पर, जिस कैंडल पर ये क्रॉस करेगा, या तो आरएसआई 30 के नीचे रहेगा बिना टच किए हुए एक आपस में, या इसको क्रॉस करेगा। क्रॉस करने का मतलब होता है ये टच हो जाएगा, उससे पहले टच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही हुआ था जब आरएसआई 30 का लाइन को क्रॉस किया, ये ऊपर से नीचे आए थे और इसने भी क्रॉस किया। इस कैंडल ने, कौन सा कैंडल ने क्रॉस किया, आरएसआई को देखना है। बस ये क्रॉस नहीं किया था स्टोकास्टिक, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है। आरएसआई कहाँ पर क्रॉस किया था, यहाँ पर क्रॉस किया था, इस कैंडल पर आरएसआई क्रॉस किया था। तो यहाँ पर हमें दोनों कंबाइन करके हमने सिग्नल लिया, दोनों वेरीफाई हुआ, और ये कैंडल क्लोज होते ही हमारे यहाँ बाई का सिग्नल होगा। एसएल यहाँ का होगा, 1:1.5 का टारगेट होगा। ये तो बाई का हुआ। सेल के लिए आरएसआई नीचे से ऊपर जाना है, गया था। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, एक आपस में टच हुए थे, ये सिग्नल नहीं है। यहाँ ऊपर से नीचे आया था लेकिन टच हुआ था, यहाँ पर सिग्नल नहीं है, सेफ नहीं था। दूसरा कहाँ था, यहाँ से नीचे आया था, बिल्कुल अच्छा आया था। और यहाँ पर आरएसआई ने भी नीचे से ऊपर क्रॉस किया था। किस कैंडल ने क्रॉस किया था वो हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी को समझेंगे तो। इस कैंडल ने, ये जो छोटा सा हैमर जैसा बना है, इसने क्रॉस किया, दोनों ने सिग्नल दिया इस कैंडल पर, तो यहाँ पर हमारा बाई का सिग्नल होगा। ऐसे ले यहाँ का होगा 1:1.5 का, इसने भी टारगेट दिया। अब इससे पहले आरएसआई यहाँ पर था लेकिन ये नीचे से नहीं गया था, यहाँ से यहाँ गया था। ठीक है, ये सेल का सिग्नल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आरएसआई जो है इसने ऊपर से नीचे क्रॉस नहीं किया था। स्टोकास्टिक को पहले देखना है। अब यहाँ से नीचे आया था स्टोकास्टिक,
ये नीचे क्रॉस करने के बाद एक आपस में बिना टच किए हुए नीचे आया, और यहाँ पर आरएसआई ने ऊपर क्रॉस किया, इस कैंडल ने क्रॉस किया। ये थोड़ा बड़ा कैंडल था, कैंडल भी हमें देखना है, एवरेज कैंडल पर ट्रेड लेना है। अगर इसमें हम यहाँ बाई का सिग्नल लिए होते तो भी ये हमारा एसएल नीचे का यहाँ का होता। अभी तक एसएल हिट नहीं है, ये भी बाई का एक वैलिड सिग्नल है। उसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे से यहाँ गया था, यहाँ पर जाते ही एक आपस में टच नहीं है, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही आरएसआई नीचे क्रॉस करेगा, किस कैंडल ने क्रॉस किया है वो देखना है। ये रेड कैंडल ने क्रॉस किया है, इस कैंडल ने क्रॉस किया है, यहाँ पर हमारा सेल का सिग्नल होगा, यहाँ पर हमारा एसएल होगा। और उससे पहले अगर आप देखेंगे, यहाँ ऊपर से नीचे परफेक्ट आया था, आरएसआई ने सिग्नल दे दिया, पॉजिटिव गया, लेकिन आरएसआई सॉरी स्टोकास्टिक ने सिग्नल दिया, पॉजिटिव गया, लेकिन आरएसआई ने क्रॉस ओवर ऊपर नहीं किया था, तो ये सिग्नल को हम छोड़ेंगे। ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हुआ। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देखेंगे, न्यूज का टाइम को बस अवॉइड करना है। यहाँ पर अगर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ से आरएसआई स्टोकास्टिक ओसिलेटर नीचे आया था, ये 80 का लाइन से नीचे आया था, एक आपस में टच नहीं थे। यहाँ पर टच किया है, देखिए ये नीचे वाला जो 20 का लाइन है, ओवरसोल्ड लाइन है, इसको टच करना है, बिल्कुल टच किया था, टच करते ही ऊपर क्रॉस किया। ये बहुत इफेक्टिव सिग्नल होता है। एक आपस में टच नहीं थे, और आरएसआई भी वहां पर 4 पीरियड का आरएसआई ने नीचे से ऊपर क्रॉस किया है, इस कैंडल ने हमें बाई का सिग्नल दिया। दूसरा यहाँ पर इफेक्टिव नहीं था। अब इससे हाफ एन आवर पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आया था, देखिए ये ऊपर वाला लाइन से नीचे वाला लाइन को टच किया है, यहीं पर आरएसआई ने ऊपर क्रॉस किया है, एक आपस में टच नहीं थे नीचे क्रॉस करने के बाद। तो इस कैंडल पर हमें यहाँ पर इसने बाई का सिग्नल दिया। ये हाफ एन आवर टाइम फ्रेम पर हुआ। ये ऊपर भी देखिए कितना अच्छा यहाँ पर टच है, ये छोड़ना है। इसका बहुत अच्छा शेप था, नीचे आया, ठीक है, बेरी सिंगल पिन बना, लेकिन टच होता है तो उसे हमें नहीं करना है। यहाँ पर टच नहीं था, यहाँ पर इस कैंडल ने यहाँ पर हमें बाई का सिग्नल दिया है, इस कैंडल ने हमें बाई का सिग्नल दिया है, आरएसआई ने। तो एसएल जो होगा यहाँ पर हमारा थोड़ा सा नीचे को होगा। कैंडल नीचे नहीं आया, लेकिन लेग ने हमारा एसएल ले लेता है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव जाते हैं, कुछ नेगेटिव जाते हैं, ज्यादातर ट्रेड हमें पॉजिटिव जाना चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ऊपर से नीचे आया, टच किया, आरएसआई ने ऊपर क्रॉस किया, इस कैंडल ने बाई का सिग्नल दिया। ऊपर से नीचे आया, आरएसआई ने नीचे से ऊपर क्रॉस किया, इस कैंडल ने यहाँ हमें बाई का सिग्नल दिया। तो ये किसी भी टाइम फ्रेम में काम करता है। बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता है, न्यूज आने वाला टाइम भी वहां पर कंबाइन हो जाता है, उसी टाइम फ्रेम पर न्यूज आता है। तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने के लिए हमें न्यूज का टाइम को छोड़ना है। 2-3 घंटे पहले ट्रेड लेना है, न्यूज आने से पहले, उसके बाद नहीं लेना है। छोटे टाइम फ्रेम में आप 5-15 मिनट्स में देखेंगे, तो आपको स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा, ये 5 मिनट का आपको टाइमिंग बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम गोल्ड स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्टोकास्टिक बाय डिफॉल्ट पीरियड का इंडिकेटर और आरएसआई 4 पीरियड का इंडिकेटर कंबाइन करके, ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। बस आपको ये मैंने एक आपस में टच नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये शेप इस तरह आना चाहिए, जैसे हम भी लिखते हैं, भी के हाफ शेप में इधर आता है तो ये भी कंप्लीट होता है। इस शेप में आने का मतलब होता है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है, थोड़ा सा पुल बैक के लिए आया है। पुल बैक के लिए आने के बाद आरएसआई ने भी आपको सिग्नल दिया है, स्टोकास्टिक ने भी सिग्नल दिया है, तो उसके बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए ऊपर जाता है। तो इस तरह से हम गोल्ड स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।